बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सप्लाई चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 15 है और टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई किसी शय की वो ख़ास मिकदार होती है जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले डिमांड पढ़ा था। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? डिमांड जो होती है हमेशा किस साइड से होती है? ख़रीदार की साइड पर। ठीक है, और सप्लाई कौन लेके आता है? सप्लाई जो होता है वो फ़रोख्तकार या बायरर्स लेके आते हैं। इसका मतलब है जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं वो क्या होती है? वो एक ख़ास वक्त में और ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश हो गई है उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई। अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एंड अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड सप्लाई। इसका मतलब है वो ख़ास चीज़, वो ख़ास मिकदार और साथ अगर उसके साथ हम प्राइस को अटैच कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? सप्लाई। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? अब आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक क्या है? एक ख़ास मिकदार और एक क्या है? प्राइस। इसका मतलब है जब भी हम चीज़ मार्केट में लेके आते हैं सेल करने के लिए हम साथ उसके साथ प्राइस अटैच करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, जब मैं मार्केट में आया हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने अपनी शॉप ओपन करनी है, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं घर से सोच के आया हूँ कि मुझे मुनाफा होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे नुकसान नहीं होगा तो मेरा फ़ायदा किस में है? प्राइस में। जितनी प्राइस हाई होगी उतना मेरा मुनाफा ज़्यादा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई फंक्शन। डेफिनेशन में भी क्लियर है, इसमें भी है कि रसद का इन्हिसार किस पर होते हैं? कीमत पर। ठीक है, QS इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई डिपेंड करती है जी आपकी प्राइस पर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तब भी हम प्राइस पे करते हैं, तब भी हम उस चीज़ की प्राइस देखते हैं, और जब भी हम कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं तब भी हम उसकी प्राइस देख के उस चीज़ को फ़रोख्त करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सप्लाई फंक्शन के बाद। अब हम देखेंगे सप्लाई तो देख लिया हमने, अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन। देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ सप्लाई। सप्लाई की 4 शराइत हैं। नंबर 1 क्या है? प्राइस ऑफ द गुड, शय की कीमत। जाहिर है जब मेरा प्रॉफिट इन्वॉल्व है प्राइस के साथ, जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतना मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और जितनी प्राइस कम होगी मेरा प्रॉफिट लेवल उतना कम होगा। इसलिए प्राइस जो है किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई आपकी प्राइस पर। सेकंड, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? इसलिए है, अभी आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस में इजाफा होता है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़। प्राइस ज़्यादा होगी, मैं सप्लाई ज़्यादा मार्केट में लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? क्योंकि प्राइस में मेरा मुनाफा शामिल है। जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस कम होती है उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? जाहिर है प्राइस कम क्यों हुई? प्राइस इसलिए कम हुई कि सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो गया। प्राइस ज़्यादा होगी, सप्लाई फ़रोख्तकार का क्या होगा? फ़रोख्तकार का मुनाफा उतना ज़्यादा होगा, और जब उसकी प्राइस कम होगी वो सप्लाई कम कर देगा। कम क्यों कर देगा? क्योंकि उसका मुनाफा भी हो गया, कम हो गया। लिहाजा सब प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम होगी, सप्लाई भी कम होगी। ये क्या शो करता है? ये तकसीरी तफाउल मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन को, रिलेशनशिप क्या शो करता है? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव फंक्शन होता है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। थर्ड क्या है? रिजर्व प्राइस, कीमत महफूजा। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि रिजर्व प्राइस क्या होती है? जब भी मार्केट में कोई चीज़ फ़रोख्त करने के लिए एंटर होता है, जैसे मेरी कोई बिज़नेस है, मेरा कोई शॉप है और मैंने कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, तो मेरे माइंड में किस चीज़ की ख़ास कीमत होगी? ख़ास कीमत ये है, सपोज़ अगर मैंने किसी चीज़ की प्राइस 10 रुपीज़ रखी है, अब मेरी कोशिश होगी कि जो भी ख़रीदने के लिए मेरे पास आएगा, जो ख़रीदार आएगा, मेरे ज़हन में है कि मैं उसके हद 2 रुपये कम कर दूंगा, यानी कि वो चीज़ जो है वो मैं 8 या 9 रुपये में सेल करूंगा, और जो मेरे माइंड में प्राइस है उसे कीमत महफूजा कहते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी शॉप पे कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, शॉपकीपर जो है कभी भी उसकी प्राइस मोर देन जो है 10 से लेस नहीं करता। क्यों नहीं करता?
क्योंकि उसके माइंड में एक स्पेसिफिक एरिया है, वो 8 तक तो आ जाएगा लेकिन वो 5 तक नहीं आएगा। वो प्राइस इतनी कम नहीं करेगा कि 5 रुपये बहुत ज़्यादा जो है कीमत कम कर दे। लिहाजा जो प्राइस मेरे माइंड में यानी ये फ़रोख्तकार के माइंड में है कि वो इस चीज़ पर कीमत जो है चीज़ को सेल करेगा, उसे कहते हैं कीमत महफूजा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। फोर्थ क्या है? टाइम पीरियड, अरसा वक्त इन्वॉल्व होता है। अरसा वक्त क्या है? पहला है फिक्स सप्लाई, मुअय्यना रसद। कुछ चीज़ों की ऐसी रसद भी होती है जो डे टू डे होती है, वो डेली आती है, वो चीज़ डेली सेल हो जाती है, ठीक है। जैसे गोश्त, दूध, मछली, फ्रूट्स की जो है अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा प्रिजर्व नहीं होती, महफूज नहीं की जाती, लिहाजा वो डेली आती हैं, डेली सेल होती हैं, उसे मुअय्यना रसद कहा जाता है। सेकेंड है हमारे पास शॉर्ट टर्म सप्लाई, कलील अरसा की रसद। कुछ ऐसी होती हैं जो विदिन 1 ईयर के लिए होती हैं, उससे ज़्यादा हम सेव नहीं कर पाते। नंबर 4 सेकेंड हमारे पास क्या है? लॉन्ग रन सप्लाई, अरसा तवील की रसद। ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे डैम अरसा तवील है, 25 साल, 20 साल, 30 साल लग जाएं। रोड सिस्टम, ये सारा अरसा तवील के फॉर्म में आता है। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि अरसा वक्त के लिहाज से रसद की कितनी शराइत हैं, तो वो 3 शराइत हैं, फिक्स सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई एंड लॉन्ग रन सप्लाई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने कंडीशंस देख ली, हमने फंक्शन पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन भी देख ली। अब हम ये देखते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है। ये भी 2 नंबर का ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हाँ जी, रसद से क्या मुराद है? रसद से मुराद की शय की वो मिकदार ली जाती है जो ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है, ये जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा से मुराद की शय की वो कुल मिकदार ली जाती है जो तैयार होने के बाद गोदामों, दुकानों या घरों वगैरह में पड़ी होती है। इसका मतलब है जिस चीज़ पर प्राइस का टैग लग गया और वो चीज़ फ़रोख्त के लिए मार्केट में पेश हो गई, उसको तो हम रसद कहते हैं। लेकिन वो चीज़ जिस पे अभी प्राइस का टैग नहीं लगा और वो अभी आपके घर में या गोदाम वगैरह में पड़ी है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा, ठीक है। तो लिहाजा ज़ख़ीरे को सप्लाई बनाया जा सकता है, सप्लाई को दोबारा ज़ख़ीरा नहीं बनाया जा सकता। थैंक यू स्टूडेंट्स।